तेहरान से आई एक बड़ी खबर ने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी है। ईरान ने हमले रोकने की गुहार लगाई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान हालात को और ज्यादा गंभीर बना रहा है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान की सेना पूरी तरह तबाह हो चुकी है और अगर बातचीत नाकाम रही तो हमले फिर से शुरू होंगे, यानी दुनिया एक बार फिर जंग और शांति के बीच खड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। एक तरफ ईरान है जो हमले रोकने की अपील कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका है जो कूटनीति की बात भी कर रहा है और सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दे रहा है। एयर डिफेंस वन में बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि तेहरान अब बातचीत करना चाहता है क्योंकि उस पर जबरदस्त दबाव बनाया गया है। पिछले 2 हफ्तों में अमेरिकी बमबारी ने ईरान की सैन्य क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या यह ठहराव अस्थायी शांति में बदलेगा या यह सिर्फ अगली बड़ी कार्रवाई से पहले की खामोशी है। खास बात यह है कि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो अमेरिका फिर से वही करेगा जो कुछ पहले कर रहा था, यानी बमबारी। हालांकि हालात इतने आसान नहीं हैं, क्योंकि इस बीच सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक में ड्रोन हमलों की खबरों ने पूरे समीकरण को बदल दिया है। यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी तेल ठिकानों पर हमला का दावा किया है, जिससे यह साफ है कि क्षेत्र में कई मोर्चों पर तनाव बना हुआ है। ईरान ने सीधे तौर पर बातचीत की खबरों को खारिज किया है और कहा है कि यह उनके स्वभाव में नहीं है। हालांकि पर्दे के पीछे संदेशों का आदान प्रदान जारी है, यानी सामने से सख्ती और अंदर ही अंदर बातचीत। इसी के बीच हुर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा भी बड़ा बनता जा रहा है, जो दुनिया की तेल सप्लाई का अहम रास्ता है। यहां किसी भी तरह का टकराव वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। इसी अनिश्चितता के बीच तेल बाजार में भी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। कुछ दिन पहले तक कीमतें तेजी से बढ़कर $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई थी, लेकिन जैसे ही कूटनीति की उम्मीद जगी, कीमतों में गिरावट आ गई। हालांकि यह राहत अस्थायी मानी जा रही है, क्योंकि जमीनी हालात अब भी बेहद नाजुक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने बमबारी अभियान इसलिए रोका क्योंकि लक्ष्यों की कमी और संसाधनों को लेकर चिंता थी, लेकिन ट्रंप ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका के पास भरपूर मात्रा में गोला बारूद है और वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी संकेत साफ है, शांति की बातचीत हो रही है, लेकिन युद्ध का विकल्प अभी भी टेबल पर है। तो क्या मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद कायम रहेगी या फिर दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? क्या कूटनीति काम करेगी या फिर मिसाइलें बोलेंगी? फिलहाल नजरें वाशिंगटन और तेहरान पर टिकी है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? हमें जरूर बताएं। देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार।